नमो वागम प्रशास भाई, नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं घर किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं वामांगी पत्नी को क्यों कहते हैं? देखिए, लिखा है न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहम उच्यते गृहम ही गृहिणीहीनम अरण्यम सदृशम मतम। कहते हैं कि घर घर नहीं होता है, गृहिणी ही घर कहलाती है। जो आपकी पत्नी है वही आपका घर है। गृहिणी गृहम उच्यते। और कहते हैं कि गृहम ही गृहिणीहीनम, अगर पत्नी से हीन आपका घर है तो वह अरण्यम सदृशम मतम। अरण्य मतलब होता है जंगल, वह जंगल के समान होता है। अच्छा, एक प्रश्न हमेशा बार बार आता है कि पत्नी को पति के किस भाग में बैठना चाहिए? तो लोग कह देते हैं कि वामांगी है, बाएं भाग में हमेशा रहती है। लेकिन निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उसकी स्थिति निश्चित की गई है कि कब कब किस किस स्थितियों में पत्नी किस भाग में पति के रहेगी। आइए देखते हैं कि दाहिने तरफ पत्नी कब कब रहेगी। तो कहते हैं कि व्रतबंधे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने व्रतदाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे यज्ञ होमे व्रते दाने स्नान पूजादि कर्मणि देवयात्रा विवाहेषु पत्नी दक्षिणतः शुभ। पहले इसका समझ लेते हैं। व्रतबंध अथवा अर्थात होता है यज्ञोपवीत संस्कार में जब आप पूजा कर रहे हो। चतुर्थी कर्म होता है विवाह संस्कार में, यदि चतुर्थी कर्म चल रहा हो। व्रतदाने, कोई भी किसी भी प्रकार का आप दान कर रहे हो। मखे, यज्ञ में। श्राद्ध, किसी भी प्रकार का कोई श्राद्ध हो। पत्नी तिष्ठति दक्षिणे, पत्नी हमेशा दाहिने तरफ पति के बैठेगी। और देवयात्रा विवाहेषु, देवयात्रा में, विवाह में भी सबसे पहले पंडित जी दाहिनी तरफ ही पत्नी को बैठाते हैं। उसके बाद दक्षिणता शुभ हो गया। सीमंते च विवाहे च चतुर्थी सह भोजने दाने व्रते मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। अर्थात सर्वेषु शुभ कार्येषु पत्नी दक्षिणता शुभा। जितने भी शुभ कार्य हैं, चाहे वो आपका रुद्राभिषेक हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, गृह प्रवेश हो, श्राद्ध हो, यज्ञ हो, हमेशा पत्नी दाहिने तरफ रहेगी। यह धर्म सिंधु के हिसाब से आपका रहेगा। इसके बाद बाएं भाग में पत्नी की स्थिति कब होती है? तो कहते हैं उसके लिए कि बामे सिंदूर दाने च बामे चैव द्विरागमे बामेष्णे नैक शय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थिनी आशीर्वादेभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तु उत्तरतो भवेत्। सर्वेषु शुभ कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा अभिषेके विप्रपाद क्षालने चैव वामतः। अर्थात सिंदूरदान के समय, किसी आप महापुरुष का पूजन कर रहे हो, उसके चरण प्रक्षालन कर रहे हो, किसी भी ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन कर रहे हो, पैर धो रहे हो उस समय, और शयन काल में, जब शयन काल होता है, और भोजन करते समय, सोते समय, विप्र के पाद प्रक्षालन करते समय, अभिषेक के समय जो है पत्नी बाएं भाग में हमेशा रहेगी। तो इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि हमेशा पत्नी बाएं भाग में रहती है। बिल्कुल नहीं, हमेशा शुभ कार्यों में, पूजा पाठ में हमेशा पत्नी की स्थिति जो होती है दाहिने तरफ रहती है। कुछ चीजें निश्चित हैं जिसमें पत्नी बाएं भाग में आती है। सिंदूरदान, विप्रपाद प्रक्षालन, शयन, भोजन इत्यादि जो कुछ कार्य हैं उसमें केवल पत्नी जो है बाएं भाग में पति के रहती है। धन्यवाद।